बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अरशद, वेलकम माई यूट्यूब चैनल GM कंप्यूटर टेक। GM कंप्यूटर टेक को आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान। मेरे व्यूअर, मेरी छोटी सी गुजारिश होती है कि आप इस मेरे चैनल यूट्यूब GM कंप्यूटर टेक को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें और मेरी वीडियो को तमाम वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें और दूसरों पर शेयर किया करें। हम पिछले टॉपिक की तरह बात कर रहे थे कि उर्दू इन पेज में हम उर्दू कीबोर्ड को कैसे राइटिंग करते हैं, यानी कि जो हमने उर्दू में टाइपिंग करनी है, उर्दू अल्फाज टाइप करनी है, तो उस कीबोर्ड से कौन सा अल्फाज टाइप करेंगे तो वो मतलब हमारा अल्फाज टाइप हो जाएगा। तो मैं चलता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। पिछली वीडियो हम डिस्कस कर रहे थे कि हम अल्फाज को जब हम टाइपिंग करते हैं, अल्फाज को टाइपिंग करने के बाद जब उनके दरमियान हम स्पेस देंगे। फॉर एग्जाम्पल पिछली वीडियो में मैंने आपको उर्दू कंपोजिंग में टाइप करना सिखाया था। जब एक लफ्ज़ हम उर्दू टाइप कर लेते हैं तो अल्फाज के दरमियान गैप को इस्तेमाल करने के लिए हम कभी कीबोर्ड से स्पेस को प्रेस करेंगे, स्पेस बार को हम प्रेस करेंगे। जब हम स्पेस बार को प्रेस करते हैं तो इस प्रेस करने का हमारा पास यह मकसद होता है कि अल्फाज इस आपस में मैच ना हो, आपस में वो अल्फाज की तरतीब गलत ना हो। उसके बाद मैं लफ्ज़ को टाइप करता हूँ कंपोजिंग। मैं की को प्रेस करने के लिए, मैंने कि काफ को करने के लिए मैं की को प्रेस करूँगा और उसके बाद मैं मीम को प्रेस करने के लिए कीबोर्ड से मैं एम को प्रेस करूँगा और पे को दबाने के लिए कीबोर्ड से मैं पी को प्रेस करूँगा और वो को दबाने के लिए मैं कीबोर्ड से डब्ल्यू को प्रेस करूँगा। यह हमारा होता है कंपो। और मैं जिंग जी को प्रेस करने के लिए, जोइंग को प्रेस करने के लिए, जोइंग को अल्फाज को टाइप करने के लिए मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा जेड। और नून को प्रेस करने के लिए, नून को कीबोर्ड को टाइप करने के लिए मैं कीबोर्ड से अल्फाज टाइप करूँगा एन। और मैं गाफ अल्फाज टाइप करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करूँगा जी छोटा। ये हो गया हमारा उर्दू कंपोजिंग। क्योंकि लफ्ज़ हमने एक कंप्लीट कर लिया, यानी कि उर्दू एक हमारा लफ्ज़ है और कंपोजिंग एक दूसरा लफ्ज़ है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कंपोजिंग के बाद मैं स्पेस बार को इस्तेमाल नहीं करता, मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ उर्दू कंपोजिंग करना सीखें, तो आगे हमारा जो लफ्ज़ आएगा उर्दू कंपोजिंग करना, तो करना जो है मैं जब हम काफ को जब प्रेस करने के लिए मैं कीबोर्ड से जब मैं के को प्रेस करूँगा तो ये जो मैं अल्फाज टाइप करूँगा करना, तो इसमें वो ऐड हो जाएगा, जो कि हमारा अल्फाज की तरतीब बिल्कुल सीक्वेंस गलत हो गई है। मैं इसको बैक स्पेस को इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि जब एक कंप्लीट लफ्ज़ टाइप हो जाता है तो उससे जो अगला लफ्ज़ टाइप करने के लिए कीबोर्ड से हम एक बार स्पेस को इस्तेमाल करते हैं, स्पेस बार को एक बार हम प्रेस करते हैं। मैं जैसे स्पेस बार को एक दफ़ा प्रेस करूँगा, अब मैं एक दूसरा अल्फाज टाइप करना चाहता हूँ, उर्दू कंपोजिंग करना सीखें। जब हम करने के लिए के दबाऊँगा तो आर के लिए मैं रे आर दबाऊँगा, रे के लिए मैं आर दबाऊँगा, नून के लिए मैं एन दबाऊँगा और अलिफ के लिए मैं ए दबाऊँगा। तो अल्फाज हमारा टाइप हो जाएगा उर्दू कंपोजिंग करना। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो अल्फाज टाइप करना है सीखें। इन सीखने के लिए हम जिसके दरमियान जो हम एक लफ्ज़ का फासला टाइप करेंगे वो एक बार हम बैक स्पेस को टाइप करेंगे, एक बार स्पेस को हम प्रेस करेंगे तो ये स्पेस हमारा प्रेस हो जाएगा। इसके बाद में अल्फाज टाइप करना है सीखें। सीन के लिए मैं अल्फाज टाइप करूँगा एस, ये के लिए मैं अल्फाज टाइप करूँगा ओ या आई, और नीचे दो नुक्ते लगाने के लिए मैं अल्फाज टाइप करूँगा ओ। के लिए काफ के लिए मैं अल्फाज टाइप करूँगा के गुना, और ये शिफ्ट को प्रेस करते हुए मैं एन टाइप कर दूँगा। ये अल्फाज थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, सीखें। ये हमारा इस तरह हमारे शेप में शो हो जाएगा। उर्दू कंपोजिंग करना सीखें। अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें अलग 4 अल्फाज हैं। उर्दू 1 अल्फाज है, कंपोजिंग 2 अल्फाज है, करना 3 अल्फाज है और सीखें 4 अल्फाज है, जो कि आपको अलग अलग स्पेस बार को इस्तेमाल करते हुए टाइप करना होगा। अगर हम इन अल्फाज के दरमियान स्पेस बार को नहीं देते तो लफ्ज़ की जो टाइपिंग होगी वो बिल्कुल ही करेक्ट नहीं होगी। अल्फाज जो होंगे इनके दरमियान मिक्स हो जाएंगे, जो कि हमें पता नहीं चलेगा। यानी कि कोई भी अल्फाज के दरमियान कि कोई फासला देने के लिए
को हम जो कीबोर्ड से जो हम की इस्तेमाल करते हैं वो हमारा स्पेस बार इस्तेमाल होता है। अगर हम किसी बैक स्पेस के इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई अल्फाज हमारा गलत टाइप हो गया है तो उसको करेक्शन में लाने के लिए, उस अल्फाज को दोबारा करेक्ट लैंग्वेज में लिखने के लिए, तो हम उसको दोबारा जो कीबोर्ड से जो हम की इस्तेमाल करते हैं वो हमारा बैक स्पेस होता है। इसके अलावा भी मैंने एक और बात डिस्कस करनी थी कि अगर हमने कोई उर्दू अल्फाज टाइप करने के लिए, कुछ अल्फाज हमारे पास ऐसे होते हैं जो कीबोर्ड से यानी कि अल्फ़ाबेटिकल जो अल्फाज में इस्तेमाल करते हुए हम इसको टाइपिंग कर सकते हैं, यानी कि ए से लेकर जेड तक जो हमारे पास कीवर्ड होते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम उर्दू कंपोजिंग में वो उर्दू अल्फाज टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा देखा जाए, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश कीबोर्ड के अंदर ए से लेके जेड तक कीवर्ड में नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको टॉप में आप दिखा रहा हूँ कि इसके हमने 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10 और 0 है। इसके नीचे आपको इसके अंदर आगे आपको अल्फाज नज़र आ रही हैं कि अगर हमने उर्दू उर्दू टाइपिंग के अंदर उर्दू कंपोजिंग के अंदर अगर हमने दो को अरबी ज़बान में लिखना है, तो अगर हम दो को 2 प्रेस करेंगे तो दो हमारा इस शेप में आ जाएगा। अगर हम कीबोर्ड से 3 प्रेस करेंगे हमारा इस शेप में आ जाएगा। अगर हम 4 प्रेस करेंगे हमारा 4 शेप में आ जाएगा। अगर हम 5 प्रेस करेंगे तो हमारा 5 शेप में आ जाएगा। 6 प्रेस करेंगे हमारा 6 शेप में आ जाएगा। 7 प्रेस करेंगे तो हमारा 7 शेप में आ जाएगा। 8 प्रेस करेंगे तो हमारा 8 शेप में आ जाएगा। 9 प्रेस करेंगे तो हमारा अल्फाज जो कीबोर्ड से उर्दू में टाइप हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। इसके अलावा आपको ऊपर ये शो नज़र आ रहा है कि अगर हम शिफ्ट को प्रेस करते हुए अगर मैं ये अल्फाज टाइप करूँगा तो उसके नीचे वाव आगे जो अल्फाज टाइप होगा वो वाव टाइप हो जाएगा। अगर मैं शिफ्ट को प्रेस करते हुए इस आइकन पे क्लिक करूँगा तो अल्फाज हमारा टाइप हो जाएगा, इस शेप में टाइप हो जाएगा। अगर मैं शिफ्ट को प्रेस करते हुए ये अल्फाज टाइप करूँगा तो लफ्ज़ हमारा छोटी जी टाइप हो जाएगा। अगर मैं शिफ्ट को प्रेस करते हुए W प्रेस करूँगा तो एक कंप्लीट वर्ड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टाइप हो जाएगा और लिखा जाएगा। अगर मैं B को टाइप करूँगा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिखा जाएगा। तो इस तरह मुख्तलिफ जो अल्फाज हैं, अगर हम L को टाइप करूँगा तो रहमतुल्लाह अलैह लिखा जाएगा। तो अगर मैं जमा के निशान पे को क्लिक करूँगा, जमा के निशान पे बटन पे क्लिक करूँगा तो अलमदा लिखा आ जाएगा। इस तरह मुख्तलिफ यानी कि कीबोर्ड के ऊपर जितने भी अल्फाज होते हैं और इन अल्फाज का एक अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग इनकी टाइपिंग है, जो कि आपको प्रैक्टिस करने से ही ये आपके जहन में माइंड जहन नशीन हो गए। अच्छा, उसके अलावा मैंने अब और बात डिस्कस करनी थी कि हमारे पास कुछ इस तरह की अलामात होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम उर्दू में टाइपिंग कर रही होते हैं तो हमें समझ नहीं आ रहा होता कि लफ्ज़ जो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है या रहमतुल्लाह अलैह है या हैंड की शेप है या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो अल्लाह का नाम है, तो हम कैसे टाइप करेंगे। इसके लिए सबसे बेहतर यही तरीका है, मैंने आपको शुरू में बताया था। अगर आपको कोई भी अल्फाज समझ नहीं आ रहा कि यानी कि आपने जो उर्दू टाइपिंग करनी है और आपके जहन में नहीं आ रहा कि मैंने कौन सा अल्फाज टाइप करना है जो कि उर्दू कीबोर्ड में कन्वर्ट आ जाएगा, तो उर्दू टाइपिंग के दौरान ही आपने दोबारा व्यू के बटन पे जाते हुए, एडिट के बटन पे जाते हुए, प्री रेफरेंस के बटन पे जाते हुए आपने कीबोर्ड प्री रेफरेंस पर क्लिक कर देना है। कीबोर्ड प्री रेफरेंस के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपने सबसे पहले आपने ये चेक कर लेना है कि मैंने जो उर्दू टाइपिंग की हुई है उसका बेसिकली कौन सा मैंने उसका फ़ॉन्ट्स क्या हुआ है, कीबोर्ड की जो हमारी टाइपिंग है, कीबोर्ड मैंने कौन सा उसको ऑप्शन को सिलेक्ट किया हुआ है, तो आपने उसके मुतलका जो ऑप्शन है वो आपने फोनेटिक्स को क्लिक कर लेना है और फोनेटिक्स कीबोर्ड के ऊपर आपने इसको दोबारा व्यू के बटन पर क्लिक करते हुए आपने इसको दोबारा व्यू कर लेना है। तो जैसे व्यू को क्लिक करेंगे उसकी टाइपिंग के दौरान उसी डॉक्यूमेंट के अंदर उर्दू कीबोर्ड का डायलॉग बॉक्स हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स को अब व्यू करते हुए आपने इनके ऊपर गौर करना है कि मैंने अपने कंपोजिट के अंदर कौन सा लफ्ज़ टाइप कर रहा हूँ और मैंने अगला लफ्ज़ कौन सा टाइप करना है जो कि मुझको अभी नहीं मिल रहा या मेरे लिए दुश्वारी हो रही है। तो आप एक दफ़ा कीबोर्ड को व्यू करते हुए आपने जो अल्फाज की टाइपिंग हुई उसको आपको बेहतर आपको पता चल जाएगा कि मैंने इस अल्फाज को कैसे टाइप करना है और उसकी तरतीब को मैंने कैसे बनाना है। कि वीडियो में इतना ही काफ़ी। अगली वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।